निश्चित रूप से जीवन में संस्कार ही ऐसे होते हैं, तो एक संस्कार अंतिम संस्कार तक साथ जाने वाले होते हैं, और वो संस्कारों का बीजारोपण रेवाड़ी अकलंक शरणागत। मित्रों, मेरे को एक शब्द याद आ रहा है। एक समय ये हुआ करता था कि मात्र मूर्तियों को लेने के लिए ही लोग बाग जयपुर आते थे, लेकिन आज जब देखता हूं तो परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से और गुरु जी की मंगल निर्देशन से जब से श्रवण संस्कृति संस्थान का यहाँ पर संचालन हुआ है, संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष में विद्वानों की नगरी से भी इस जयपुर की धरा को जाने लगा है। निश्चित रूप से चेतनों की कृति भी यहाँ से बनाई जाती है। आइएगा, अब मैं उन समस्त महानुभावों के नाम उच्चारित करूंगा जो इस चातुर्मास कलश स्थापन कार्यक्रम में अपनी प्रमुख रूप से कलश स्थापित करके अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, समय बहुत कम है, इसलिए अपने स्थान से ही खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष प्राप्त करते चले। कोई मंच पर नहीं आएगा, आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। श्री विनीत जी वैशाली जी पाटनी, इन्होंने एक सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री पवन जी रेणु जी पाटनी जी मुशरफ परिवार, एक बार जोरदार इनके सम्मान में भी तालियां बजा दीजिएगा। श्री मुकेश जी राजन जी सोगानी परिवार, श्री बुद्ध प्रकाश जी पिंकी जी परिवार, श्री जय कुमार जी शकुंतला जी दिलाला जी परिवार, श्री अशोक जी सुशीला जी राव का परिवार, श्रीमती विमला देवी मुकेश जी नरेश संजय जी झांझरी परिवार, श्री धर्मचंद्र जी संजय जी अनिल जी परिवार, विजय जी विराट जी दीवान जी परिवार, श्री आलोक जी परिवार, श्री मुकेश जी श्री अमित जी परिवार, श्री राजेश जी परिवार, श्री मयंक जी सुनील जी, श्री संयम जी सुपुत्र श्री संजय जी परिवार। आप लोगों को तालियां बजाने में पैसा लग रहा है, बड़े कंजूस टाइप के और जयपुर वालों, और जिनके मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं वो लोग, मेरा समय का अभाव समझिएगा, कमेटी की कोई गलती नहीं है, मेरी बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने समय बहुत कम दिया मेरे को, वरना मैं सबको मंच पे बोला था अपने स्थानों पर खड़े होकर के आशीष प्राप्त करते चले। ये आचार्य ज्ञान सागर कलश स्थापन वालों के यहाँ नाम हम उच्चारित कर रहे हैं। श्री मयंक जी सुनील जी परिवार, श्री संयम जी सुपुत्र संजय कुमार जी परिवार, श्री सिद्धार्थ जी परिवार जागृति एंकलेट दिल्ली, श्री कपूर चंद्र जी महावीर जी नेमचंद्र जी पारस जी मोहनवाड़ी, श्री अशोक जी विजय लक्ष्मी अंकुर अवीर वर्जात्या 72, श्री सारस मल जी कमला देवी पद्म कुमार जी भावना अतिशय झांझरी परिवार, रोहन जी तथांसी वाकुड़ीवाल बस्सी वाले परिवार गायत्री नगर, श्री शरद जी रजनी जी कासलीवाल दिल्ली परिवार, श्री राजन जैन परिवार मुजफ्फरनगर, श्री प्रकाश जी आशीष जी ढोलिया परिवार 101/62, जैसा भी चलता हो जयपुर में, ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। हाँ, श्री अशोक जी सीमा जी अक्षत जी कनिका जी ईशिता जी सेठी परिवार, श्रीमती प्रेमलता जी सुशील जी विपिन जी परिवार। आप लोग थोड़ी बजाते रहो, मेरा भी बोलने में मन लगा रहेगा। श्री नैमी चंद्र जी सरोज जी श्रीमाल जी परिवार, श्रीमती निशा जी राजेश जी हर्षिता जी शाह परिवार, श्रीमती ओषा जी नवीन जी पूजा जी काला जी अक्षत विशेष काला परिवार, श्री प्रमोद जी रितेश जी समर्थ छाबड़ा जी परिवार, श्री राम बाबू जी सरोज जी पांड्या परिवार, श्री अशोक जी राहुल जी आकाश जी अभियान परिवार, श्री राजेंद्र जी शकुंतला जी परिवार, श्री रमेश जी ओषा जी पाटोदी परिवार, जीवंदर जी हिमांशु जी परिवार, राजमल आशीष कुमार जी दीपक जी श्रीमाला परिवार, डॉक्टर पीसी जैन प्रशांत पीयूष जी परिवार, श्री ज्ञान चंद्र जी निर्मला जी गोयल परिवार, श्री अशोक जी सौरभ जी अक्षित सेठी परिवार, उत्तम चंद्र जी पंकज जी बोहरा परिवार, सुभाष जी रेणु जी ठोलिया परिवार, पंकज जी परिवार, श्री संजीव जी संगीता जी वाकड़ी बाल परिवार, श्रीमती मधु जी परिवार, श्री शकुंतला देवी शांत कुमार रेणु देवेंद्र कुमार यशिदा निखिल तुषार हीरापथ परिवार, श्रीमती निर्मला जी रवि जी निखिल जी प्रणव जी सौगानी वरुण कॉलोनी, श्री संपत राज जी चेतन कुमार गंगवाल अजमेर वाले सांगानेर, मनोज कुमार जी रेणु जी आयुष रिया पलोनी ब्रह्मचारिणी श्राविका रीना दीदी रोहित समता जी अलादिक जी मानसरोवर परिवार।
हम समझ रहे हैं आप लोगों के हाथों में भी दर्द होने लगा है। पवन जी, आशा जी, रेणु जी, राधे जी, विनय डोली, हनीश वर्षा, मनीष कोजल, गोधा परिवार सिद्धार्थ नगर, प्रदीप जी गोधा स्वर्ण, केसी जी गोधा परिवार, दिनेश जी, राहुल जी, विपुल जी चांदबाड़ परिवार, हुकुम जी, पिंकी जी लोहाड़िया परिवार, श्री हिमांशु जी, अन्नू जी जैन परिवार, श्री अरविंद जी, उषा जी शाह परिवार, श्री विजय कुमार जी, अनीता जी परिवार, श्री सुरेश जी, विपिन जी घोष परिवार, श्री अशोक जी, सुनीता जी छाबड़ा परिवार, श्री महावीर जी कासियावाल परिवार, श्री विमल जी, आशीष जी, नीतेश वस्सी वाले परिवार, श्री पवन जी, नीरज जी जैन परिवार, बुद्धि प्रकाश जी, निखिल जी, नीतेश जी संकल्प अपार्टमेंट सुबेर नगर, श्री कल्याण जी, सनमती जी गंगवाल, श्री महावीर जी, सुशीला जी गोधा, श्री डॉक्टर अशोक जी, कृष्णलता जी, डॉक्टर अमित कांत सुमित जी परिवार, श्री अनिल जी, अंजना जी छाबड़ा परिवार, श्री अशोक जी, स्नेह जी, अभी जी गोधा परिवार, पवन जी पाटोदी, अमित राहुल परिवार, नेमी चंद्र जी, मीना जी लोहाड़िया परिवार, सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए डॉक्टर भागचंद्र जी, डॉक्टर सालमी जी परिवार, श्री नरेंद्र जी परिवार, श्री सुनील जी, इंदु जी परिवार, श्री रमेश जी, रजत जी पांड्या परिवार, श्रीमती प्रेम देवी योगेश जी लोहाड़िया, गरिमा उपेंद्र हेमा लोहाड़िया परिवार, श्रीजी नगर, श्री तेज करण जी चौधरी, नीलेश नीरज अमित चौधरी परिवार, लोकेंद्र जी, रेणु जी पाटनी परिवार, उमेश जी, राजीव जी पांडव परिवार, नरेश जी, अनीता जी परिवार, डॉक्टर शीतल चंद्र जी, शरद जी सोलम जी परिवार, श्री लोकेंद्र जी, राजा देवी परिवार, सुनील जी, रजत जी, शुभम जी काला परिवार, श्री पदम जी, आशीष जी का बाकलीवाल परिवार, शांति विजय लक्ष्मी विजय गंगवाल जी परिवार, आशीष जी परिवार, श्री ललित जी, सुमित जी, अमित सुनीत विनीत बड़जात्या परिवार, श्री प्रदीप जी, उषा जी पाटनी परिवार, स्वर्गीय राम अवतार जी, श्रीमती लल्ली देवी बनवारी, इंदु निखिल गुंजन राहुल अग्रवाल परिवार, श्री विजय माया झांझरी परिवार, श्री संजय जी, रेणु जी बस परिवार, श्री विमल जी, वीना जी पाटनी परिवार, प्रमोद जी, उपासना जी, प्रतीक जी साय परिवार, अरुण जी, इंद्रा जी पाटोदी परिवार, राजकुमार जी, अपूर्व पतिंग्या परिवार। मैं समझ रहा हूं ओमरी मरमसी औसा की जैसी माला जल्दी जल्दी हम फेरते हैं वैसे ही हमें नाम उच्चारित करने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समय के जैसे कार्य को करते हैं। श्री श्यांश जी, बीना जी सौगानी परिवार, द्वारका रेजिडेंसी, श्रीमती बीना जी, अभिषेक जी, कार्तिका जी रावका सुधा एंक्लेव, श्री सुरेंद्र जी, रेणु जी काशलीवाल द्वारका अपार्टमेंट, श्रीमती स्वाति जी, अभिषेक जी तोकिका जैन इंदौर परिवार, महावीर महेश देवी अरविंद कुणाल पाटनी तारा की कोट, श्रीमती निर्मल जैन, नितेश दही वाले त्रिवेणी नगर, डॉक्टर आशीष रुचि जी, अंचित एरेंसी पर्थ रेजिडेंसी, श्रीमती स्मिता राजेश जी, डीजे पूना, वसंती लाल मनीष जी, प्रीति जी जैन म्यांगवास, श्रीमती मंजू जी प्रेमिया सोनम जी मधुबन कॉलोनी, श्री कैलाश जी, मनीष जी वाकलीवाल मालवीय नगर, श्री रवि मोना दीवान जी मालवीय नगर, महावीर जी, अनीता जी कनिष्का पाटनी राधा स्वामी नगर, सुभाष जी, पीयूष जी, नीलम जी वर्धमान एम्प्यार, श्री महेश जी, सोबे जी शांति नगर, मानव जी, गौरव जी प्रीति पर्व अदिति श्रीजी नगर, श्री विमल जी, सरोज जी गोधा सिटी पार्क पत्रकार रोड, श्री धर्म जी, सौरभ जी, शुभम जी छाबड़ा इम्फाल वाले सुमेर नगर, ज्योतिषाचार्य विनोद जी शास्त्री, विक्रम जी ब्रह्मचारी, दीपक राज, सुषमा जी, अनंत जैन, श्री मणिकांता जी, स्नेहलता जी, सौरभ जी, सचिन जी ठोलिया परिवार, श्री मुकुट कुमार हेमेंद्र, कल्पना पुनीत, रोबिन सेठी परिवार, श्री जितेंद्र जी, सकुंत मानस जी जगदम्बा नगर, श्री ज्ञानचंद्र जी, राकेश जी, आयुष जी सुमेर नगर, श्रीमती लीला देवी, मुकेश, अंजू, चैतन्य चेतसा परिवार, बस कुछ नाम और 4-5 नाम और हैं बस, श्री नैमी चंद्र जी, मंजू देवी, अखिल विशाखा, अंकेश, प्रतिभा छावड़ा, लाल कोटी परिवार। हम समझ रहे तालियां कब बजती हैं जब ऐसा लगता है कि ये बात बंद कर दो।
अनिल जी कुमार जी भरतपुर परिवार, श्री मिलाप जी ललिता देवी, गौरव शैली सम्यक अनिका सौगानी, श्रीमती पुष्प जी गोधा मोहनवाड़ी, अश्विनी अर्चना अरुषि अंकित वजमालिये नगर, राजकुमार जी मंजू जी नितिज्ञा व्यासी काशी केवली श्री गोपाल नगर, श्री निर्मल तेजांश आशीष प्रियवंदा लक्ष्य अमिता राजेश हार्दिक अनुष्का, श्री अनिल कुमार जी तरुण जी नितिन निशांक जानसत जिला मुजफ्फरनगर परिवार, श्री डॉक्टर ज्ञान ज्योति जैन अरहंत सोगानी पुत्र पुत्री विजय ऋतु सोगानी शांतिनगर, श्री नरेंद्र जी प्रभा देवी अमित वर्षा जैन काया उदयपुर, श्रेयस जी नीतेश जी सुमन जी मनीष जी सोगानी जय जवान कॉलोनी, श्रीमती सरिता जी स्वर्गीय श्री धाम वीर संघी शुभम वैभव इंजीनियर्स कॉलोनी, कैलाश चंद्र इंदिरा गौरव सौरभ परिवार, राजेंद्र झंडा वाले, श्रीमती मंजू पांड्या, श्री कमल किशोर, पंकज कुमार अजीत आर्या मानस छाबड़ा जी, श्रीमती कमला देवी नरेश जी गोधा जनरल स्टोर, श्री सुनील जी मीना जी, श्रीमती सौरभ कासलीवाल प्रताप नगर, पुष्पलता जी नीलम जी स्वाति नेहा जी ढोलका चौड़ा रास्ता जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी राजेंद्र प्रभा अक्षत जी 103/48, श्री रोहित जी जैन समता जी जैन राधा निकुंज, श्री शांत बबीता जीनी साम्य जैन श्रीजी नगर। सबके सम्मान में बजा दो जोरदार तालियां। और अब हम चलते हैं बिना किसी भूमिका के साथ। हाँ महावीर, हाँ हम समझ रहे हैं, आते रहेंगे, कल भी हो सकता है ना। हाँ श्री सुनील कुमार जी सिद्धार्थ जी, श्री सची आयुषी सखी ठेकेदार आगरा परिवार बजाओ तालियां। श्री हाँ अमित जी तहसील, श्रीमती रश्मि जी कुमारी भावना जैन सुजय आगरा परिवार, महावीर जी पवन जी सुरेश जी मुकेश जी बाबूलाल लोहाड़ी परिवार, कैलाशी इंदिरा जी गौरव संयम एवं जाली जैन परिवार, राजेंद्र कुमार जी सत्यशील अनंत ज्योति आयन विमल गंगा परिवार, श्री जयंती प्रसाद सुनील कुमार सिद्धार्थ ठेकेदार सची आयुषी सारवी आगरा परिवार। और भी जिनको मनोभाव होंगे वो अपने नाम, हाँ एक नाम श्री अशोक जी वृत्ति, श्रीमती नूतन प्रतिमाधारी मनीष स्वाति अमन मेघा जी अलवर परिवार, श्री अनिल जी अक्षत जी जैन बुड़की परिवार। दो चार नाम और तो नहीं है, चलो सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मैं समझ रहा हूं सभी परिवार बहुत सौभाग्यशाली हैं, एक बार दोनों हाथ खोल करके सभी लोग उनके सम्मान में तालियां हो जाएं। और 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में मात्र समर्पित करते हुए मैं पूज्य गुरुदेव की देशना को सुनने के लिए लालच हूं कि जो रोशन कर दे सर्व जगत को ज्ञान दिवाकर कहे ना। क्षमा चाहता हूं। हाँ अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं है। कैसे है हमारे पूज्य गुरुदेव की देशना, अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं है। अरे हृदय तार चित्रित कर पाना सबके बस की बात नहीं है। शब्द बहुत मिल जाते हैं पर भाव कहाँ मिल पाते हैं, क्योंकि वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं है। वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं है। हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और बिना किसी भूमिका के साथ कि हे गुरुवर हम सभी को अपने मंगल दिव्य देशना प्रदान करें, हम सभी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आप सभी बहुत देर से बैठे हैं और इतनी देर तक अगर कोई बैठ पाता है तो ये बात निश्चित है कि वह अरहम योग भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप प्रसन्न हैं
मुझे खुशी इस बात की है कि आप खुश हैं। आप क्यों खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? आज क्या हो गया ऐसा कि आप बहुत खुश हैं? नाम पर नाम आए जा रहे हैं। सभी लोग आज ही सब नाम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कल का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है ब्याह जिस दिन होता है उसी दिन की रंगत होती है, और उस दिन की रंगत में जो बाराती शामिल हो जाते हैं उन्हें उस कार्यक्रम का हमेशा हमेशा अनुभव बना रहता है। आप लोग आज सुबह से वर्धमान भगवान का विधान करने के बाद दोपहर से मंगल कार्य करने में, अपनी खुशियां मनाने में बहुत अच्छे ढंग से अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे थे, और मुझे सुनना तो पड़ेगा ही, और मैं सुन रहा था। सभी तरह के कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों में आपने ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम किया, और उस कार्यक्रम में मुझे आगरा की ही याद आ गई, क्योंकि जब आगरा में कार्यक्रम हुआ था ध्वजारोहण का, तब भी इन्हीं पाटनी जी ने किया था, और ध्वजा उत्तर दिशा में भी गई थी। आज फिर उन्होंने ये कार्यक्रम किया, ध्वजा उत्तर दिशा में गई। अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार भी पाटनी जी ने मुझसे कहा, महाराज मैं जब भी ध्वजारोहण करता हूँ ध्वजा कभी दूसरी दिशा में नहीं जाती, सही दिशा में नहीं जाती। ये बात बताती है कि हम धर्म ध्वजा के प्रति बहुत ही विश्वस्त हैं। हमारा विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने अंदर और बाहर सब तरह की अनुकूलताओं को बना देता है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आप जो बात कहेंगे वो बात सत्य होगी। आपके अंदर का विश्वास अगर आपसे कुछ कहता है, आपके मन की बात अगर आपके मुख से बाहर निकलती है, तो वह कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बनती है, पूरी होती है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। सबसे पहले दिन हमने एक प्रवचन किया था धैर्य के ऊपर। वह पेशेंस ही एक ऐसी चीज है जो हमारी एक बेस्ट क्वालिटी होती है, और उस पेशेंस के माध्यम से हमारा वो कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो फिर हम थकान नहीं देखते, कुछ और नहीं देखते। हमारा विश्वास इस बात पर रहता है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप 1 बजे से यहाँ बैठे हैं और आपका धैर्य डगमगाया नहीं, मानो हमारी शिक्षा आपके ऊपर पूरी पूरी लागू हो रही है। आपका यह धैर्य आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आपका यह धैर्य आपको कई तरह की दुविधाओं से आपको बचाएगा, और आपका यह धैर्य ही है जो आपने सुना होगा। यहाँ पर कुछ महोदय कह रहे थे कि हम 4 साल से जयपुर के लिए प्रयास कर रहे थे। उनमें पंडित सीताचंद जी भी थे, और DC जैन और सुशील जी आदि सभी थे, और उनके साथ साथ पाटनी जी की भी भावना थी। जब भी आते थे कहते थे, महाराज राजस्थान पधारो, राजस्थान पधारो। अब यह भावना पूरी होने पर मुझे ये समझ आता है कि आप लोगों को तो खुशी इस बात की है कि महाराज चातुर्मास करने के लिए जयपुर आ गए। आपको इसी बात की खुशी है ना? लेकिन मुझे क्या खुशी हो सकती इसमें? चातुर्मास तो कहीं भी कर सकते थे। आज हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे, आचार्य श्री के जाने के बाद में यह हमारा पहला चातुर्मास है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह चातुर्मास उन्हीं के संकेतों के अनुसार ही हो रहा है। क्योंकि आचार्य श्री के पास जब निवेदन हुआ था
तो उस समय पर आचार्य श्री ने कहा था, सतना में जब हम थे तब भी ये लोग आचार्य श्री के पास निवेदन करने के लिए गए थे, तो आचार्य श्री ने कहा था अभी थोड़ा दूर है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और उनके मन में ये भावना थी कि हाँ, जयपुर में चातुर्मास होना चाहिए, होगा। मुझे लग रहा है आज आचार्य गुरुदेव जहाँ कहीं पर भी होंगे, उनके मन की वह छुपी हुई भावना की पूर्ति होने पर वह अवश्य प्रसन्न हो रहे होंगे। मुझे इसी बात की प्रसन्नता है और कुछ नहीं। आप इतनी देर से गुणगान कर रहे हैं, मैं उस गुणगान से प्रसन्न नहीं हूँ। प्रसन्न इसी बात से हूँ कि अगर गुरु की भावना के अनुरूप हम थोड़ा भी कुछ कर पाते हैं, गुरु के वचनों का हम थोड़ा भी अनुपालन कर पाते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। गुरु के दिए गए जो संस्कार हैं, जो निर्देश हैं, जो अनुशासन हैं, उनका अगर हम थोड़ा सा भी पालन करते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और जब जब हम ऐसा करते हैं, मुझे जब जब गुरु की याद आती है, गुरु के निर्देशों की याद आती है, उनके अनुशासन की याद आती है, और जब हम उस अनुशासन में लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद बरस रहा है और मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। आपको एक ही बात याद रखना है, नीति शास्त्र में कहा गया है किम उपादेयम, उपादेय क्या है? तो एक बात कही गई, गुरु वचनम। अगर गुरु के वचन आपके लिए उपादेय रहेंगे, हमेशा ग्रहण करने योग्य रहेंगे, तो आप हमेशा संसार में किसी भी तरह की परिस्थितियां होंगी, आप उनमें आगे बढ़ते रहेंगे, इतना हौसला आपके अंदर आता रहेगा। गुरु को उपादेय नहीं कहा गया, गुरु के वचनों को उपादेय कहा गया। मैं ये सोच करके भी बहुत चिंतित हो जाता हूं इस बात को लेकर कि लिखने वाले आचार्यों की दृष्टियां कितनी दूरगामी दृष्टियां होती हैं कि उन्होंने उत्तर में ये नहीं लिखा कि गुरु हमारे लिए उपादेय हैं। गुरु तो हमारे लिए श्रद्धेय हैं। उपादेय क्या है? गुरु वचन है। अब मुझे याद आता है ये बात क्यों सत्य है, क्योंकि गुरु के जाने के बाद भी गुरु के वचन हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारे मस्तिष्क में गूंजते हैं, तो मुझे लगता है कि गुरु वचन ही उपादेय होते हैं। और इस तरह के उपादेयता के भाव को ध्यान में रख करके अगर आप चलते हैं तो आपको कभी भी गुरु की कमी नहीं खलेगी। गुरु हमेशा आपको दिखाई देंगे, बस आप गुरु वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। आज यहाँ पर अनेक अनेक लोग बैठे हैं, अकलंग शरणालय के बच्चे भी बैठे हैं, संस्कारों के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं और ये अपनी अपनी शिक्षा के साथ में आगे बढ़ेंगे। अनेक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह किसी न किसी कारणों से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जो किन्हीं संस्थाओं में पढ़ रहे हैं वो भी, या जो किन्हीं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में और किन्हीं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी पढ़ रहे हैं, वो भी असफल होते हैं। उन अनेक बच्चों को देखकर मेरे मन में एक भाव आता है कि इन्हें एक चीज़ जरूर सिखानी चाहिए कि हमारा जीवन केवल पढ़ाई और डिग्रियों के लिए नहीं है। हमारा जीवन कुछ और बहुमूल्य चीज़ को प्राप्त करने के लिए है जो तीर्थंकरों ने हमें दिया है। हमारा जीवन यह समझने के लिए है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। ये बातों का समाधान, इन प्रश्नों का समाधान भी अगर हमारे जीवन में होगा तो कुछ डिग्रियों से कुछ फायदा मिलेगा। जितनी भी शिक्षा पद्धति आज हमारे सामने आती है, उस सब शिक्षा पद्धति में बच्चों को कंपटीशन में दौड़ाया जाता है, डिग्रियों के पीछे दौड़ाया जाता है। किसी ना किसी तरह की प्रतिष्ठा के लोभ में माता पिता उन बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लेकिन जब वह बच्चे किसी भी तरह से असफल होते हैं तो उन्हें एक चीज़ जरूर सिखानी चाहिए, बेटा, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि।
अंत में अगर हमें कोई शरण न मिले, हमारे मन की कुछ न हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति न हो, तो भी हमारे मन के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। जीवन खुशी से, उत्साह से जीने के लिए मिला है, और अपने जीवन में अगर खुशियाँ, उत्साह बनता है तो वह सब हमारे अच्छे कर्मों के माध्यम से बनता है। बेटा, पढ़ने से ही सब कोई खुश नहीं हो जाता, पढ़ने से ही बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े बिजनेसमैन एक सामान्य पढ़ाई पढ़े हुए लोग हैं। चाहे आप इन आर के पाटनी को देख लो, और चाहे आप टाटा बिड़ला को देख लेना, सामान्य से बीकॉम एमकॉम किए हुए लोग हैं, और ये लोग आज दुनिया में तुम जैसे अनेक लोगों को बहुत बड़ा बड़ा रोजगार दे रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा आपके लिए एक साधन बन रहे हैं, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आचार्य महाराज का यही कहना था कि हम पढ़कर के कभी भी ये ना सोचें कि हम किसी की नौकरी करें। मैं आपको गुरु वचनों को आज याद दिलाना चाहता हूं, जो वो बार बार कहा करते थे। हमसे उन्होंने एकांत में कई बार इस विषय पर चर्चा की, और कई बार वो कहते थे, इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कला इन्हें सिखाओ। ये किसी की नौकरी ना करें, ये खुद अपने आप में इतने कैपेबल बने कि ये दूसरों को नौकरी दे सकें। इस तरह की योग्यता अगर हमारे बच्चों में आएगी तो जैन समाज का सर बहुत ऊंचा उठेगा, और इस तरह की भावनाएं हम अपने बच्चों के अंदर भरेंगे तो हमारे लिए वो बच्चे कभी भी केवल डिग्रियों से और पढ़ाइयों से हताश नहीं होंगे। उन्हें दिखाई देगा कि मुझे जीने के लिए बहुत कुछ है। और मैं कहता हूँ, कोई भी बच्चा अगर कभी हताश हो, आज मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा किसी भी तरह से हताश हो, निराश हो, वो मेरे पास चले आना। उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जीवन जीने का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। इतना मैं हर बच्चे के लिए आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर उस बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई के साधन हैं तो वो भी हैं, हमारे पास बच्चे को किसी ना किसी तरह से रोजगार दिलाने के साधन हैं तो वो भी हैं, और कुछ नहीं है तो ज्ञान ध्यान के ऐसे साधन हैं कि तुम अपनी इच्छाओं को शांत करके भी बहुत प्रसन्नता के साथ अरहम ध्यान योग करके भी अपनी जिंदगी निकाल सकते हो। आज योगा भी एक बहुत बड़ा ब्रांच बन चुका है अपने आप में। योगा में भी कैरियर बनता है, योग में भी अपने आप में एक इस तरीके से इस भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी इतनी वैकेंसियां निकलती हैं कि आप कुछ नहीं करो, केवल हाथ पैर अच्छे ढंग से चलाना सीख जाओ, जैसे वो छोटी बच्ची चला रही थी, जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी कोई इस तरह के कठिन परिश्रम करके, आंखें फोड़ करके, दिमाग खराब करके, डिप्रेशन करके, मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं जिनके चेहरे के रंग ही उड़ चुके होते हैं, कलर ही नहीं दिखता, कोई ग्लो ही नहीं दिखता फेस पर, किसी भी तरह का कोई उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं दिखती। और बच्चे आते हैं, माता पिता लेकर के आते हैं, मेरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा IIT की तैयारी कर रहा है। तैयारी तो कर रहा है, इसका चेहरा क्यों इतना डाउन है? चेहरे पर प्रसन्नता होगी तभी होगी जब आप योग करेंगे, और योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जो व्यक्ति जीवन में स्वस्थ रह सकता है वह जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकता है। स्वस्थ रहना सीखो पहले। ए हेल्दी माइंड लाइज इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आपका दिमाग अच्छा चलेगा तो तभी चलेगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखो, दिमाग का पहले ख्याल रखो। और जिसका तन और मन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तन और मन जिसका हेल्दी रहता है, वह दुनिया में कभी किसी डिग्रियों, छोटे छोटे डिग्री के कागजों और नोटों के कागजों के पीछे भी नहीं पड़ता। वह जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें सीखता है जो उसे गुरु सिखाते हैं। और अगर आप एक चीज़ सीख जाएं तो आचार्य गुरुदेव की भावना के अनुरूप आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अपने जीवन में ये विश्वास लाओ कि हम न केवल अपने लिए कुछ करेंगे, किंतु अपने साथ साथ ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हम अनेक और जीवों के लिए भी कुछ
आइडियल बनेंगे और अनेक जीवों के लिए भी हम संबल बनने का कारण बनेंगे। ये भावना अगर आपके अंदर विकसित होगी तो आप कुछ अच्छा बन पाएंगे। आपके बच्चे कुछ नहीं भी करें तो मैं कहता हूँ केवल अरहम ध्यान योग के कोर्स कर लें, जिंदगी उनकी बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगी, बहुत उनको इज्जत मिलेगी, बहुत उनको नाम मिलेगा और बहुत उनको काम मिलेगा। आप इसे छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हर एक घर के निकट में कोई ना कोई आज एक इस तरीके के योगा इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है जो हर किसी को संभाल पाए। और आज हम देख रहे हैं कि अनेक मेहनतों के बाद भी आज अरहम योग टीम ने लगभग 500 साढ़े 500 अंतरप्पा ऐसे तैयार कर लिए हैं, 550 ऐसे लोग तैयार कर लिए हैं जो आपको अरहम योग सिखा सकते हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मैं आपसे कहता हूं आपको इसमें भी कैरियर बनता हुआ दिखाई देगा। आज आप इससे भी अपनी अर्निंग कर सकेंगे। आपको किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं पढ़ जाएं, अगर नहीं पढ़ जाएं मेरे पास चले आना, कितना भी बीकॉम होगा, बीकॉम होगा, बेकाम का होगा तो भी मैं उसे काम का बना दूंगा। और कुछ नहीं है तो मेरे पास रह जाना, बस मम्मी पापा का मोह छोड़ देना, तेरी जिंदगी बना दूंगा। 5 साल के अंदर तुझे लगने लगेगा कि मैं अब दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं और मेरी जिंदगी पढ़ने की अपेक्षा से जब हमारे जीवन में धार्मिकता आ जाती है, संस्कार आ जाते हैं और जब हमें सम्यक ज्ञान मिल जाता है तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी बनाने का खुद तजुर्बा आ जाता है। और इस तरह की चीज़ें धर्म में भी हैं। आप धर्म के साथ जीना सीखें, धर्म को केवल मंदिर की क्रियाओं तक सीमित न रखें, धर्म को जीने के लिए ही ये अरहम ध्यान योग का प्लेटफॉर्म है। आप इस तरीके से धर्म को अपनाएं कि आपको हर क्रिया में ये लगे कि यह क्रिया हमारी सार्थक है। और इस तरह की सार्थकता बनाने के लिए ही हर बच्चे और बच्ची और हर आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए ही यह अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया है। इसलिए आपको कुछ आए या ना आए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धैर्य के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाइए। आपका समय बहुत हो रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी बिल्कुल स्तब्ध बैठे हैं और अब मैं बोलता भी जाऊँगा तो आप उठेंगे नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप सबके रात्रि भोजन का त्याग होगा, 6 बजने वाली होगी। आप अपने मन में इस तरह का उत्साह बना करके रखें कि आने वाले समय में जो सुबह पारस कथा चल रही है और शाम को जो बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम मैं कुछ देना चाह रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों में आप अपने आप को एंगेज रखेंगे तो आपको 4 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े लाभ आपके जीवन में दिखाई देंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जीवन भर आपने जो धर्म किया होगा उससे आपके अंदर जो चेंज नहीं आया होगा वो चेंज आपको मैं 4 महीने के अंदर ला के दिखाऊँगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। जो इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही हैं, जो यहाँ पर आपके सामने डेटें बताई गई हैं, जो यहाँ पर आने वाले योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं से अगर आप जुड़ते हैं, जो भी यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, जो शिविर यहाँ पर लगने वाले हैं, उनसे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत अद्भुत लाभ होंगे, हर क्लास के लोगों के लिए लाभ होंगे। इसलिए आज अधिक ना कहते हुए कल सुबह की पारस कथा का आप लोग इंतजार करें। आज वह पारस कथा नहीं हुई, आज वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की कथा हो गई और कुछ आप लोगों की कथा हो गई। इस तरह से हम अपने मन में एक अच्छा भाव बनाएं, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा हो या ना हो, मेरा हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। दुर्बल, दुर्बल जानते हो, वीक, कमजोर,
लकवा लग जाता है, जैसे शरीर में ऐसे मन को भी लकवा लग जाता है, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेस हो जाते हैं। ये सब मन की दुर्बलताएं हैं। इन दुर्बलताओं से बचने के लिए आपको कुछ ये भाव बता रहा हूं, जिनको गुनगुनाते भी रहोगे तो आप इन दुर्बलता से बचे रहोगे। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। चलें, हाँ, महावीर विद्यालय परिवार पधारे, पूज्य गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। एक कलश विकास जी, ऐश्वर्य जी, सतना परिवार, राजघराना परिवार। एक कलश महेंद्र जी, आशीष जी, पिंकी जी, शाह जौहरी बाजार परिवार। चलें, सबके भोजन की व्यवस्था की गई है सेक्टर नंबर 9 में। हाँ, बोलिए भैया, भैया जिनवाणी स्तुति। श्री जिनवाणी कल्याणी जगमन हारी मोह हरी, जनमन हारी गणहर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथय राणौ दिव्य जोनिं जो, पढ़ी सुनहि मई ये धारये। नाणौ सौखमणन्तं हरिये, सासद मुख पदं पावये।